हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः दिनेश के पवार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप सब सकुशल ही होंगे। और पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती 2018 को लेकर एक बार आपके सामने एक बार और लाइव आया हूं। भर्ती से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं है, जो भी त्रुटियां है, जो भी सूचना है वो आपको अवगत कराऊंगा। और पिछली बार मैंने एक वीडियो भी चढ़वाया था, वीडियो मतलब लाइव विथ कमल कनवारिया करके ऐसा कुछ मैंने लाइव वीडियो भी चढ़वाया था। वो काफ़ी हद तक लोगों ने पसंद भी किया है। और उसमें मैंने यह भी बताया था कमल जी से जो भी वार्तालाप होगी वो आपके सामने लाइव रखूंगा। लेकिन कमल जी ने एसओजी की जांच के आने से पहले और लाइव आने से अभी थोड़ा मना कर दिया। लेकिन उनकी जो भी स्टेटमेंट थी, जो भी उनके विचार थे, वो मैं एक बार उनसे मीटिंग करके मैंने उनसे मीटिंग के माध्यम से सब पूछा। उनके जो भी विचार थे वो आपको मैं आज अवगत कराऊंगा। और भर्ती परीक्षा पुस्तकालय अध्यक्ष विवादित में चली गई। अभी काफ़ी समय हो गया इस भर्ती को लंबित हुए। अभी भर्ती परीक्षा अभी तक कोई पूर्ण नहीं हो पा रही है। और सरकार और प्रशासनिक तंत्र सब भी इस भर्ती को लेकर के कोई स्टूडेंट को आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। और स्टूडेंट भी एक दिशा नहीं मिल रही है स्टूडेंटों को भी, वो भी हर एक दिशा में भटक रहे हैं। इसलिए आपको जो भी बिंदु होंगे उसके ऊपर मैं लंबित चर्चा करके आपको बताऊंगा और सटीक जानकारी बताऊंगा। और जो भी जानकारी मेरे पास है, मैंने जहाँ से भी प्राप्त की, कमल जी कनवारिया से, एसओजी टीम जालोर गई थी, वहाँ से मेरे मित्र से उनसे मैंने फ़ोन करके काफ़ी हद तक मैंने जानकारी एकत्रित की है और आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा इधर एसओजी एवं पुस्तकालय परीक्षा, एसओजी जांच, जहाँ तक कि एसओजी जांच जालोर में तो एसओजी तिलवाना गांव जहाँ पर 44 स्टूडेंट रडार पर थे एसओजी की, वो 44 स्टूडेंटों की सबकी जांच पड़ताल हो गई। और जब सब स्टूडेंट से पूछताछ भी हो गई है। और स्टूडेंट को मैंने फ़ोन करके, काफ़ी मेरे मित्र हैं उनसे मैंने जानकारी एकत्रित की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक प्राथमिक ग्राउंड लेवल की ही पूछताछ हुई, इतनी ज़्यादा कोई पूछताछ नहीं हुई। उनको ठीक है नॉर्मल स्तर तक बुलाया गया और उनको ये नॉर्मल ही उनसे जानकारी एसओजी द्वारा ली गई है। और एसओजी यहाँ से जालोर साचो से, जो तिलवाना गांव से जो भी जानकारी थी एकत्रित करके वो जयपुर पहुँच चुकी है। और वो जो सूचनाएं यहाँ से ली थी वो सूचनाएं सब जयपुर पहुँच चुकी है। यहाँ की जांच एक तरह से कंप्लीट हो चुकी है साचोर की। वो एसओजी अब जयपुर है, यहाँ से चले गए हैं एसओजी की टीम थी वो सब चले गए हैं। क्या भर्ती परीक्षा रद्द होगी इसको लेकर मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो अभी मैं बता देता हूं। भर्ती परीक्षा अब 50-50 में चली गई है। 4-5 दिन पहले ये भर्ती परीक्षा रद्द होने की और ज़्यादा रुख अपनाया हुआ था। अभी इस भर्ती परीक्षा एक स्टेट लेवल में है, क्योंकि एसओजी अब जांच अपनी ले जा चुकी है। और जो भी फर्जी डिग्रियाँ वगैरह थी उसको लेकर के काफ़ी हद तक पूछताछ हो चुकी है। एसओजी ने कई सबूत जुटा लिए हैं। और पेपर आने से पहले, वो पेपर जो एग्ज़ाम चल रहा था उससे पहले लोगों के मोबाइल पर आए थे, वो भी पेपर के स्क्रीनशॉट वगैरह वो एसओजी को प्रिंट वगैरह स्टूडेंटों ने प्रोवाइड करवाए थे, वो भी एसओजी के पास ही है। और एसओजी जो भी सूचना देगी वो सर्वमान्य होगी। एसओजी किस तरह सूचना सरकार को देती है और सरकार उसके ऊपर क्या फैसला देती है स्टूडेंट के हक में, वो सबको मान्य होगा। क्योंकि एसओजी भी काफ़ी टाइम से जांच कर रही है, अभी इसकी जांच भी चल रही है। वो आपके सामने जल्द ही आपके सामने होगी। 4-5 दिन में एसओजी अपना जांच सौंप देगी सरकार को, क्योंकि एसओजी अब जयपुर पहुंच चुकी है सरकार से। और जो भी अध्यक्ष वगैरह उनसे एसओजी की मीटिंग हो रही है। अब जल्द ही आपकी इस भर्ती को लेकर के बड़ी सूचना आने वाली है। और तीसरा पॉइंट है, क्या जांच फर्जी डिग्रियों की चल रही है? हाँ बिल्कुल, जांच फर्जी डिग्रियों की चल रही है। बीएल जाटावास ने भी जब भर्ती परीक्षा हुई थी उसके बाद में काफ़ी बच्चों ने इसको लेकर अवगत कराया कि फर्जी डिग्री वाले स्टूडेंट भी इस भर्ती में शामिल है। क्योंकि एक बार फॉर्म भरवाए थे तब 50-60 हज़ार के लगभग थे, और दूसरी बार जैसे रीओपन करके फॉर्म भरवाए तो 80-90 हज़ार पहुँच गए फॉर्म। तो ये शक के दायरे में चली गई भर्ती, क्योंकि इतनी संख्या में स्टूडेंट ने कहाँ से डिग्री हासिल की है, इसको लेकर के एक फर्जी डिग्री का मामला भी आ गया था। और काफ़ी स्टूडेंट ने फर्जी डिग्री भी कर रखी है। और काफ़ी स्टूडेंटों को भी फर्जी डिग्री के लिए कोचिंगों से कहीं से ऑफर आते
जाते थे, 10-15 हज़ार में फर्जी डिग्री मिल जाती थी। वो फर्जी डिग्री की भी जांच चल रही है और BL जाटावास ने भी एक कमेटी बनाई थी वहाँ पर फर्जी डिग्री वालों की स्पेशल जांच के लिए, और अभी भी जांच चल रही है। और जैसा कि जालोर में मैंने मित्रों से फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बताया भाई SOG सबसे पहले डिग्री के बारे में जाँच पड़ताल कर रही है। जो स्टूडेंट थे 44 स्टूडेंट थे उनको जाँच पर वार्ता के लिए बुलाया गया था। उनमें काफ़ी स्टूडेंट और सभी स्टूडेंटों को सबसे पहले इसी क्वेश्चन को प्राथमिकता दी गई कि आपने डिग्री कहाँ से हासिल की और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कब की और कौन सा सत्र था, इसको लेकर ही जानकारी हासिल की थी। ठीक है। और SOG भी इस फर्जी डिग्री को लेकर के सतर्क है। और रही बात ये कमल जी कनवारिया से, कल मेरे से मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उनके फ्लैट पर गया था, 2-3 घंटे की मीटिंग हुई थी, ज़्यादा लंबी खंच गई थी मीटिंग। उसको लेकर सारी स्टेटमेंट उन्होंने बताई। और पिछले वीडियो मैंने भी चढ़वाया था, उसके कमल जी का कोई वैचारिक कोई शब्द कमल जी के नहीं थे, वो सब मेरे व्यक्तिगत विचार थे। जो भी पिछले वीडियो मैंने चढ़वाए थे वो व्यक्तिगत मेरे ही विचार थे, कमल जी का कोई स्टेटमेंट नहीं था, क्योंकि कमल जी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। ठीक है। कमल जी ने मैंने जो भी इस भर्ती परीक्षा को लेकर के जो भी सवालात किए उसको लेकर कमल जी ने एक ही बताया कि स्टूडेंट दो संगठन बने हुए, स्टूडेंट का एक भर्ती पर परीक्षा रद्द करवाना चाहता है और नहीं करवाना चाहता है। इसलिए मैं खुलकर अभी कमल जी इसलिए सामने नहीं आ रहे कि मेरा तो एक पुस्तकालय संघ एक परिवार ही है, स्टूडेंट पूरे मेरे एक परिवार है, जो विपक्ष में है और जो परीक्षा रद्द कराने के चक्कर में और जारी करवाने के चक्कर में जितने भी स्टूडेंट है वो मेरे संघ के सदस्य है, वो मेरा एक परिवार है। और इसको मैं अभी ना आकर के मैं किसी का पक्ष ना लेकर के SOG जांच पर ही विश्वास रखूंगा। SOG जो भी अगर पेपर रद्द का भी फैसला देती है और रिजल्ट जारी करने का भी फैसला देती है वो मुझे मान्य होगा, उसी पर मैं अमल करूंगा। क्योंकि SOG पर ही अब SOG और सरकार पर ही कमल कनवारिया उसकी रिपोर्ट आने के बाद में स्टेटमेंट देंगे, उससे पहले किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। और कमल जी कनवारिया का यूट्यूब चैनल है जहाँ से परीक्षा 2016 में वो परीक्षा को लेकर के काफ़ी संघर्ष किया। और कमल जी ने वेटिंग लिस्ट जारी कराई, 1-2 वेटिंग लिस्ट कराई 2016 वाली भर्ती परीक्षा की। उसके बाद में 2018 में आपकी जो ये परीक्षा थी इसको लेकर विज्ञप्ति ये जारी करवाया। उसके बाद में इसको लेकर ज्ञापन सौंपा। भर्ती परीक्षा लेकर पिछली बार पेपर आउट हुआ, उसको लेकर स्टूडेंटों के साथ खड़े रहे कमल जी कनवारिया। अब की बार कमल जी कनवारिया एक संघ के सदस्य होने के नाते उन्होंने भर्ती परीक्षा को ज़्यादा विवादों से घिरते हुए देखकर उन्होंने एक उचित दूरी बना ली है। क्योंकि इस विवादित भर्ती में स्टूडेंट भी एक विवाद में आ गए, क्योंकि स्टूडेंट दोनों पक्षों में खड़े हो गए, इसलिए वो भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। क्योंकि अगर स्टूडेंट एक पक्ष में होते तो उनका भी स्टेटमेंट एक सटीक सा बैठता, लेकिन अब वो भी स्टूडेंट के बीच में एक दरार नहीं डालना चाहते, इसलिए SOG पर ही उनका विश्वास है और SOG जांच पर ही वो विश्वास करेंगे और जो भी होगी वो सब सर्वमान्य होगी। उन्होंने ये भी बताया कि मेरा जो YouTube चैनल था और पहले मैं जो भी जानकारी देता था वो मेरी सटीक थी। उनके बाद में जब से उन्होंने YouTube चैनल, मैं भी काफ़ी समय से कमल जी कनवारिया YouTube चैनल है उनसे जुड़ा हुआ था, लेकिन मेरे को भी सटीक सी जानकारी मिल जाती थी। और हमारा तो 1-2 दिन बाद में मिलना भी हो जाता था, क्योंकि कमल जी या अभी हाल फिलहाल बाड़मेर में ही है तो मिलना हो जाता है, 1-2 दिन में मिलना हो जाता है हमारा। इसलिए वो समय समय पर हम अवगत करवा देते कोई भी जानकारी होती है तो। और वो इसलिए लाइव भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो भी जानकारी होगी वो SOG के स्टेटमेंट आने के बाद में ही आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। और कमल जी से स्पेशल मीटिंग में ये भी वार्ता हुई कि कमल जी कनवारिया 10 और 11 तारीख को जयपुर जाएंगे। वहाँ पर शिक्षा मंत्री SSB के चेयरमैन वगैरह उनसे और पुस्तकालय संघ से भी वहाँ से मुलाकात करेंगे और भर्ती प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची और कितनी लंबी है, कब तक हो जाएगी संपूर्ण, क्या है इसका परिणाम जारी होगा या क्या होगा, SOG वगैरह सारी जानकारी एकत्रित करके एक बार पुनः आपको मैं इस जानकारी से अवगत करूँगा। 10 और 11 तारीख को कमल जी एक बार जयपुर जाके प्रेस वार्ता करेंगे। उसके बाद में कमल जी खुद लाइव आकर के बताएंगे या फिर मैं उनके जो भी विचार होंगे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। और कमल जी ने यह भी बताया कि पुस्तकालय ग्रेड 3 भर्ती है, इसको लेकर के ये भर्ती काफ़ी समय से लंबी चल रही है। ठीक है, काफ़ी समय से लंबी चलने के कारण इस संस्कृत विभाग की 31 पोस्ट है।
संस्कृत विभाग की 31 पोस्टें आने वाली थी। ये भर्ती बीच में अटकने के कारण ये भी 31 पोस्टें संस्कृत विभाग की ये भी लंबित पड़ी, ये भी बजटीय सत्र में नहीं आ रही है। और रही बात ये 800 पोस्टें और आई हुई है सेकंड ग्रेड की 800 पोस्टें आई, जैसे 400 पोस्टें सीधी भर्ती की और 400 पोस्टें डीपीसी मतलब के प्रमोशन होके इसमें जाता है, ठीक है। और 400 सीधी भर्ती की। और फर्स्ट ग्रेड की भगत सिंह के टाइम में ये फर्स्ट ग्रेड की 100 से अधिक पद आए हुए थे। जो ये परीक्षा विवादित होने के कारण अभी तक ये बाकी वाली भी 3 भर्तियाँ आनी थी वो भी अटकी पड़ी है। और सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि एक परीक्षा एक लंबित विवादित होने के कारण बाकी वालों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि एक टाइम पर हो जाती पूरी। तो एक पुस्तकालय संघ ये भी मांग करेंगे। और पुस्तकालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल जी करमारिया संस्कृत विभाग 31 पद फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी और 400 पदों को लेकर के प्रेस वार्ता करेंगे 10 और 11 तारीख को। और ये जल्दी से जल्दी वैकेंसियाँ जारी करवाने बजटीय सत्र में लाने की कोशिश करेंगे। और रही बात ये क्या रद्द होगी भर्ती परीक्षा, इसको लेकर के आपको मैंने बता दिया दोनों तरफ पक्ष बने हुए। तो आप जिस तरह ज़्यादा मतलब यूनियन और संगठन होगा, जिस तरफ ज़्यादा मांग होगी उस तरफ फैसला भी जाएगा, क्योंकि उस तरफ इस भर्ती पर एक फ़र्क भी पड़ेगा, क्योंकि सरकार एक बजटीय सत्र है और भर्ती काफ़ी लंबी चली गई, 4-5 महीने हो गए, तो भर्ती भी काफ़ी लंबी चली गई है। तो सरकार नहीं चाहेगी कि इस भर्ती को रद्द करवाए या नए सिरे से करवाए। सरकार यही चाहेगी कि इस भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाए, या फिर सरकार ये चाहेगी जो इस भर्ती परीक्षा में जितने भी स्टूडेंट विवादित है, जैसे एसओजी की रडार पर थे विवादित, कई के विवाद में जैसे फर्जी डिग्री वाले हैं, किसी का पेपर आउट वाले हैं, कई पकड़े जाते तो उनको एक तरफ से बाहर कर दिया जाएगा फर्जी डिग्री वाले। और जो आउट करके पेपर वगैरह लगे हैं, अगर उनको एसओजी जांच में आते हैं शक के दायरे में, तो उनको बाहर किया जाए। और मैं अपने व्यक्तिगत विचार रखता हूँ, अगर ऐसे स्टूडेंटों को बाहर किया जाए तो उनको कम से कम 3-4 साल के लिए या फिर RSSB की इस भर्ती में और आगे आने वाली सभी भर्तियों में उन्हें बाहर ही रखा जाए। ऐसी अगर कड़ी कार्रवाई करेंगे तो आगे पेपर गिरोह सक्रिय नहीं होगा, वो भी पेपर लेने से डरेंगे, क्योंकि अगर इतना प्रतिबंध लग जाता है तो कोई पेपर नहीं लेना चाहेगा। और मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी स्टूडेंटों ने कमेंट किया कि सर ये भर्ती परीक्षा रद्द होगी, तो मैं मेरे व्यक्तिगत विचार से ये रखता हूँ। कमल जी तो ये कहते हैं, कमल जी ने तो यही कहा है कि जो एसओजी की जांच होगी उसी वही फैसला होगा, उसके बाद भी कुछ कमेंटमेंट कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। और मैं मेरे व्यक्तिगत विचार से कहूँगा कि किसी बंदे ने मेरे से कमेंटमेंट में भी पूछा है कि ये परीक्षा क्या रद्द होगी। हाँ, ये परीक्षा काफ़ी हद तक ये रद्द होने की तरफ ही अग्रसर है। ये परीक्षा रद्द ही होगी, क्योंकि एसओजी ने भी काफ़ी सबूत वगैरह जुटा लिए है, जांच भी हुई है, नॉर्मल स्तर तक हुई है तो वो भी जांच हो गई, डिग्रियों के बारे में भी हो गई है, काफ़ी हद तक जांच भी हो गई है। और एसओजी भी अब जल्द आपका अब जो भी रिपोर्ट होगी वो आपके सामने रखेगी। और मेरे जो यूट्यूब चैनल की कमेंटमेंट में बॉक्स में आपको जो भी क्वेश्चन हो एक बार डाल देना, उसकी मैं सटीक जानकारी आप तक प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें किसी भी तरह का कोई शंका, कोई भी गलत जानकारी नहीं होगी। जो भी मैंने ये जानकारी दी है, मैंने काफ़ी जाने माने स्टूडेंट जैसे जालोर से स्टूडेंट थे उनसे पूछताछ करके दिए, कमल जी कनवारिया से भी ये डिस्कस वगैरह करके पूरी जानकारी उपलब्ध कराई। और कमल जी कनवारिया ने ऐसी कई बातें भी और भी कई अपने विचार रखे, ऐसी कई बातें बताई जो अब यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं बता नहीं सकता, क्यों, वो बातें व्यक्तिगत है। अगर मैं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा तो पिछला वीडियो जिस तरह से विवादित में चला गया था उसी तरह यह वीडियो विवादित में चला जाएगा, बाद में मेरे को प्राइवेट न करना पड़े। मैं किसी के स्वार्थ के लिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। मैंने
मैंने भी इसके किसी ने मुझे भी पूछा इस पुस्तकालय अध्यक्ष की जानकारी के लिए, क्योंकि मेरे कमल जी थोड़े ठीक है मिलना आना जाना होता, तो काफ़ी स्टूडेंट फ़ोन भी करते मेरे इधर बाड़मेर ज़िले के जैसलमेर बीकानेर इधर स्टूडेंट वो फ़ोन करते मेरे को जो जानते, वो भी कहते आप कमल जी से पूछ करके हमें ये जानकारी प्रोवाइड करो, वो प्रोवाइड करो। तो मैं काफ़ी स्टूडेंटों को 1 महीना 2 महीनों से जानकारी प्रोवाइड करूँ। बाद में मैंने सोचा ये बंदे इतने बहुत फ़ोन कर रहे मेरे को पूछ रहे हैं कर रहे हैं, तो इतने और कितने स्टूडेंट जो कमल जी से डायरेक्ट संपर्क नहीं है, वो जानते नहीं हैं, तो उनको किस तरह से सूचना मिलती होगी, क्योंकि कमल जी ने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है और उनका भी किसी के माध्यम से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। इसलिए मैंने इस माध्यम में आपको बताना उचित समझा। कमल जी अभी तक आएंगे नहीं, वो नहीं आएंगे। 10 और 11 तारीख को जयपुर जाएंगे, मीटिंग के बाद में ही एक बार आपके सामने आएंगे कमल जी लाइव, और वो भी एसओजी की जो भी फैसला आएगा एसओजी के फैसले को लेकर ही लाइव आएंगे। उससे पहले किसी भी तरह से वो एक बार विवाद में या इस विवादित भर्ती में नहीं आना चाहते। और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप भर्ती परीक्षा रद्द कराने के पक्ष में है या भर्ती परीक्षा रद्द न कराने के पक्ष में है, तो एक तरफ मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहे, एक तरफ किसी भी तरह, जैसे भर्ती परीक्षा रद्द करवानी हो या परिणाम जारी कराना हो, एक तरफ अगर आप रहोगे मजबूती के साथ तो वही फैसला होगा जो आप चाहोगे। अगर आपने सोच लिया कि हम तो कुछ नहीं बैठे हैं और दोनों तरफ से खड़े रह गए, तो सरकार बीच में से निकल जाएगी, एसओजी जांच भी बीच में से निकल जाएगी और तुम आमने सामने मुंह देखते रह जाओगे। कुछ नहीं मिलना है, दोनों तरफ मत खड़े रहो, एक तरफ मजबूत स्तंभ के साथ खड़े रहो। अगर कोई स्टूडेंट है कि मेरा हो रहा है सिलेक्शन, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, और कोई स्टूडेंट कह रहा है हमारा पेपर आउट हो गया इस कारण हम पीछे रह गए, ये तो बुरी बात है, क्योंकि हो गया वो नहीं चाहेगा कि परीक्षा रद्द हो, और जिसका नहीं हुआ है वो नहीं चाहेगा कि परिणाम जारी हो, क्योंकि उसको भी भर्ती परीक्षा में शामिल होना है ना। कब आएगी वापस वैकेंसी, तब तक वो कब उससे इंतजार किया नहीं जाता। इसलिए इस भर्ती परीक्षा में काफ़ी धांधली भी हुई है, इसमें बहुत धांधली भी हुई है, इसमें क्या बताऊँ आपको। लेकिन ये भर्ती परीक्षा लंबित होने के कारण ही भर्ती परीक्षा में अभी टाइम लग रहा है। टाइम लगने के कारण ही भर्ती परीक्षा न रद्द होने के पक्ष में ज़्यादा खिंचाव कर रही है, क्योंकि ये ताज़ा मामला होता उसी टाइम होता, इतनी भर्ती लंबित नहीं होती। और भर्ती अगर लंबित भी नहीं होती और इसमें डिग्रियां वगैरह की जांच भी चल रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी चल रहा है मामला, और इसमें काफ़ी हद तक अब डिग्रियां भी जांच हो चुकी है, एसओजी वगैरह काफ़ी टीमें बनी हुई है इसमें, जो इसमें जांच भी चल रही है। तो ये भर्ती परीक्षा 50-50 में है, और आप स्टूडेंट से भी उम्मीद है कि आप एक पक्ष में मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहें, जिससे कि परीक्षा उसी तरह मोड़ बनाए रखें। नहीं तो आप दोनों तरफ खड़े रहोगे तो इस परीक्षा लंबित ही रहेगी और विवादित ही रहेगी, इसमें किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट है, एक बार जो भी ये मैंने ये बिंदु रखे, इस बिंदुओं पर अमल करना, और जो भी बिंदु आपको लगते हैं कि हमारे कुछ को शंका है या डाउट है, जो भी आप कन्फर्मेशन, जिसने भी मेरे को कमेंटमेंट दिए, जो भी कमेंटमेंट थे उसका सबका मैंने एक बार तो क्लियर कर दिया भाई, क्या है क्या नहीं है। धन्यवाद। और भी आप यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करें, ऐसी जानकारी आपको और उपलब्ध करवा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।